ओम शांति। ब्रह्मा बाबा से बच्चों ने पूछा था कि एक भाई आए थे, उनके अंदर इविल सोल आ गई थी। आधा घंटा सिर्फ भगवान का नाम ही ले रही थी। मोबाइल में वीडियो भी है। तो बाबा ने कहा दिखाओ कि कौन भाई आए थे। तो बाबा को दिखाया। बाबा ने पूछा तो फिर क्या हुआ, आप डर गए? तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं, डरे नहीं, छोटे बच्चे थोड़े से। बाबा ने कहा बाप के महान बच्चे कौन सा परिचय दिया। सोचो, सभी आत्माओं का बाप आपसे मिलने आता है। शिव बाबा से डर लगता है? नहीं ना, वो सभी का बाप है और आप उनके बच्चों से डर गए। किस किस को डर लगा? कोई नहीं डरा था। तो क्या कर रही थी वो आत्मा? तो बाबा को बताया कि वो लगातार ऐसे ऐसे कर रहे थे और ब्रह्म देवताए नमः ऐसा बोले जा रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा तो अच्छी बात है ना, बस सोचो उसके पास शरीर नहीं था। थोड़ा भी संकल्प नहीं चलना चाहिए अंदर में। संकल्प चलना ही डरना होता है। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कौन है, ये कहाँ से आए, ये सब चीज़ें मन में हलचल मचना ही डर होता है। डर होता है कहीं भूत हमारे में ना आ जाए, कहीं भूत हमें ना कंट्रोल करने लग जाए। ये डर ही होता है। क्योंकि पहले आपके सामने कोई चीज़ आएगी, उसके पहले कौन सा डर रहेगा? खुद का डर लगेगा कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए। आप किसकी संतान हो? भूतनाथ की संतान होकर के भूतों से डरोगे तो कैसे चलेगा बताओ? किसकी संतान हो? वो सभी भूतों का नाथ है, उसकी संतान हो, उससे मिलते हो। बड़ी बात क्या है? उससे मिलते हो, वो इतना प्यार करता है आपको, तो उसके नन्हे मुन्ने बच्चों से डरते हो। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको शरीर नहीं है, जो दुखी होकर के घूम रहे हैं, किसी के शरीर में आ गए। तो बच्चों ने कहा बाबा ऐसा लगा कि बाबा के घर में वो कैसे आ गया। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा ये तो अच्छी बात है ना, बाप के घर में ही तो सब आते हैं, ये तो घर ऐसा है। तो किसी ने कहा बच्चों को ऐसा लगा कि पहली बार आया और पहली बार ही ऐसा हो गया। बाबा ने कहा ये तो अच्छी बात है। सोचो, ये केंद्र बन गया मुक्ति का, हो सकता है उसकी मुक्ति हो गई हो। तो बच्चों ने कहा हाँ बाबा 3 दिन हो गए मगर वो आया नहीं उसके बाद। बाबा वो भगवान का नाम ले रहे थे, मतलब उसको इविल सोल नहीं कहेंगे ना? बाबा ने कहा नहीं, इविल भी कहेंगे क्योंकि बुरे काम है, भटक रही थी ना। मुक्ति के लिए किसको याद कर रही थी? भगवान को। तो ये तो अच्छी बात है कि आपके घर में ये मुक्ति का केंद्र बना कि कोई आत्मा इधर आए और आकर के बाबा को देख करके आधा घंटा उसकी याद में, उसके नाम में तृप्त हुई और वो मुक्त हो गई। तो अच्छा हुआ, गलत नहीं हुआ। तो बाबा से पूछा कि अब उसकी बॉडी में नहीं आएगी ना? बाबा ने कहा आएगी तो भी वो मुक्त होगी। ये सोचना है कि उसे मुक्ति का रास्ता मिला। अगर मानो वो 1-2 बार आई भी तो अपना स्थान ले लेगी ना। क्योंकि यहाँ पर आकर के किसी के शरीर में कोई भी आत्मा उभर के आती है, निकल के आती है, तो बाबा उसको एकदम अच्छे से मुक्त कर देगा, वो आएगी भी नहीं। तो इस चीज़ में अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। अरे बाबा के घर में कैसे हो गया, ये उल्टी सोच है, ये उल्टा लटकने वाली सोच है। ये सब चीज़ें बाबा के घर में ही होती हैं क्योंकि सबका पिता कौन है? किसी बच्चे ने कहा बाबा मधुबन में भी दादी के सामने कई इविल सोल्स आती थी। बाबा ने कहा देखो, मधुबन में डायमंड हॉल में जब बाबा आते थे तो पीछे से चिल्ला चिल्ला करके आवाज़ लगाती थी। कितनी बार चिल्लाती थी? तो इसका मतलब क्या कहेंगे? मधुबन, मधुबन माना महान धरनी, जहाँ भगवान आया हो, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन मेला लगा हो। उस भूमि पर इतनी आत्माएं मुक्त होती हैं, तो ये आपके मुक्ति के केंद्र बन रहे हैं। तो यहाँ पर डर नहीं होना चाहिए। शेरनी हो, शेर हो, कोई बात नहीं,
भैया क्या चाहिए आपको? दाल पानी चाहिए, खाना पानी चाहिए आपको? पानी पिलाओ। खाना खाना है, बाद में खिलाएंगे। पहले वादा करो कि वापस नहीं आना इधर। जाओ बाबा के पास। छुट्टी। इसमें घबराने की, हलचल में आने की कोई बात नहीं है। डर कब लगता है? घबराहट कब होती है? जब देह अभिमान हो, मानो जब अपने को आत्मा नहीं समझते हो, जब अपने को परमपिता परमात्मा की संतान नहीं समझते हो, तभी डर लगता है। आत्म अभिमानी हो बैठे हो तो डर का नामो निशान ही नहीं। परमात्मा की याद में बैठे अपने प्यारे पिता को बुलावें। बाबा को बोलो, बाबा एक नन्हा मुन्ना बच्चा भटकता हुआ आपके घर में आ गया है, इसको लेके जाओ। मतलब इनकी मुक्ति जल्दी से कर दो बाबा। तो ये अच्छी बात है। जैसे मानो अभी सब संगठित रूप में आए, ओम कर रहे हैं, उनमें से ही कोई में आत्मा आ जाएगी ओम सुनते सुनते। जैसे ही ओम करोगे तुरंत आना शुरू हो जाएगी। आप कहीं मंदिर में बिठा करके किसी को ओम कराओगे तब आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पहली दफ़ा आई है, ऐसा नहीं होता, वो पहले से ही आती थी। पर जैसे ही ओम का उच्चारण होता है तो उसकी जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि क्योंकि पहले से फिट होती है, जैसे कि एक शरीर में दो आत्मा बैठी है, संचालन एक कर रही है, लेकिन बगल में दूसरी भी बैठी है। अब जैसे ही बाबा की याद आएगी, जैसे ही ओम का उच्चारण आएगा, तो जो दूसरी आत्मा बगल में बैठी होती है वो अपना रूप दिखाना शुरू करेगी। जिसका शरीर है वो शांत हो बैठेगी। आपस में द्वंद्व करेंगी दोनों। शांत तो नहीं बैठेंगी, दोनों लड़ेंगी आपस में। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाबा की याद आती है, जैसे ही ओम का उच्चारण होता है, तो दोनों में लड़ाई होती है। कैसी लड़ाई? क्योंकि उसको मालूम है कि आप भगवान का नाम क्यों ले रही हो, मेरे को जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिल में बाप निवास करे, उस दिल में किसी और का वास होता ही नहीं। तो उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है, उसको मेहनत करनी पड़ रही है वो शरीर छोड़ने में। तो वो उससे लड़ाई कर रही है कि आप भगवान का नाम क्यों ले रहे हो। ऐसे भक्ति मार्ग में भी कहानियाँ होती हैं। बाबा ने कहा, महामृत्युंजय मंत्र ऐसा मंत्र है, बैठे बिठाए करो। ओम नमः शिवाय, सब खत्म, सब चली जाएंगी। अभी तो ऐसा समय आने वाला है, अभी तो एक भूत दिखा, आने वाले समय में तो आप कितने भूतों से मिलने वाले हो। ऐसी स्थिति भी आने वाली है। जिनका योग पावरफुल नहीं होगा, जिनकी बाबा से याद पावरफुल नहीं होगी, हो सकता उसी के अंदर घुस जावे। तो डरना नहीं। डर गया मना मर गया। इसका मतलब क्या होता है? जो डरता है ना, वो मरा ही पड़ा है, मुर्दा ही है, क्योंकि भय बैठा हुआ है अंदर में। ठीक है बच्चों, क्या नहीं करना है? डरना नहीं है। इनसे तो बिल्कुल नहीं डरना है, बहादुर बनना है। क्योंकि ये जो भी इधर की उधर की भटकने वाली सोल्स होती है ना, ये वहाँ अटैक मारती हैं जिनका हृदय कमज़ोर होता है, जिनका मन एकदम कमज़ोर होगा, जिनको बाबा की याद की कमी होती है, उनके ऊपर ज़्यादा असर होता है, बाकी नहीं होता। वो भी तो कमज़ोर को ढूंढती है ना, कि देखें किसका दिल कमज़ोर है, कौन डरपोक है, डरपोक को ढूंढती हैं। अगर बाबा के बच्चे डरपोक रहेंगे तो क्या होगा बताओ? तो किसी ने कहा, बाबा फिर तो उसमें ही आ जाएगी। तो बाबा ने कहा, फिर आपसे कोई और डरने लगेगा। तो क्या करना है? डरना नहीं है। अच्छा, ओम शांति।